सीएम से मिले हैं कांग्रेस के क्रॉस वोटिंग करने वाले विधायक। हलचल पैदा हो गई हरियाणा की सियासत में। मुलाकात की तस्वीर भी दिखाऊंगा मैं आपको। 5 बार के एमएलए 3 हलकों से जीते पुराने कांग्रेसी रहे हैं, कभी इनेलो में भी रहे, निर्दलीय भी लड़े, यानी मजबूत राजनीतिक पकड़ इलाके में। और अब कई दिनों से लगातार चर्चा में बीजेपी की तरफ नजदीकियों के कयास। तो क्या कांग्रेस के एक्शन से पहले ही कुछ बड़ा देखने को मिल सकता है हरियाणा में? क्या संभावित कार्रवाई को देखते हुए विधायक अलर्ट हैं और आगे बढ़ रहे हैं प्लान बी की तरफ? क्या कोई एमएलए खुद भी इस्तीफा दे सकते हैं और फिर उपचुनाव हो सकते हैं प्रदेश में? दोस्तों नमस्कार, मैं आपका यार जतिन पत्रकार। राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग करने वालों पर कांग्रेस सख्त एक्शन के मूड में दिख रही है, लेकिन इसी बीच एक बार फिर हलचल बढ़ गई हरियाणा की सियासत में, क्योंकि कांग्रेस के एक विधायक ने सीएम से मुलाकात की है जिनका क्रॉस वोटिंग में नाम है। नोटिस मिला है उनको, नाम है मोहम्मद इलियास, जो ना तो हिमाचल गए पार्टी विधायकों के साथ क्योंकि वो बीमार हैं, इसके अलावा राज्यसभा चुनाव में वोटिंग के दिन भी वो हुड्डा के साथ गाड़ी में आए थे। उनके साथ पंचकुला विधायक चंद्रमोहन बिश्नोई भी थे, लेकिन उसके बावजूद उनका नाम क्रॉस वोटिंग में सामने आया। 16 मार्च को भी इलियास व्हील चेयर पर आए थे वोटिंग करने, और अपना वोट डालने के बाद वो सीएम से भी मिले थे, जिससे उनके नाम की चर्चा होने लगी काफी। और फिर कांग्रेस की तरफ से उनका नाम भी आया क्रॉस वोटिंग करने वालों में। उन पर निर्दलीय प्रत्याशी सतीश नांदल के पक्ष में क्रॉस वोट करने का आरोप है। खैर, हलचल इसलिए बढ़ी है फिलहाल क्योंकि उन्होंने सीएम से मुलाकात की है क्रॉस वोटिंग के आरोपों के बीच, जिससे कई कयास लगाए जाने लगे हैं। तो कई तरह की बातें हो रही हैं। फिलहाल सियासी चर्चाएं फिर से तेज हो गई हैं प्रदेश में, और इस मुलाकात का फोटो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है, जिसमें विधायक मोहम्मद इलियास दिख रहे हैं सीएम के साथ। हालांकि ये मुलाकात क्यों हुई इसकी अभी आधिकारिक जानकारी नहीं है, लेकिन चर्चा है कि हल्के के कामों को लेकर उन्होंने सीएम नायब सैनी से मुलाकात की है, और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्होंने मेवात आने का भी न्योता दिया है मुख्यमंत्री को। लेकिन अभी तक मोहम्मद इलियास की तरफ से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है, तो उनके आधिकारिक बयान का जरूर इंतजार है। वैसे जिन 5 विधायकों को क्रॉस वोटिंग के लिए नोटिस जारी हुआ है वो भी मैं आपको बताते रहा हूं। उनमें मोहम्मद इलियास का भी नाम है, रेणु बाला, मोहम्मद इसराइल, शैली चौधरी और जरनैल सिंह। और अभी विधायक जरनैल सिंह ने तो खुद ये कहा था कि चोरी छिपे कई कांग्रेस विधायक सीएम से मिलते हैं कामों के लिए, इलाके के कामों के लिए। इसके अलावा अभी भूपेंद्र हुड्डा ने सलाह भी दी थी क्रॉस वोटिंग करने वालों को कि नैतिकता के आधार पर उनको खुद इस्तीफा दे देना चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर उन विधायकों में नैतिकता बची है तो उन्हें तुरंत अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। इन विधायकों ने न केवल पार्टी के साथ विश्वासघात किया है, बल्कि अपने मतदाताओं का भी विश्वास तोड़ा है, उनका भी भरोसा तोड़ा है। उन्होंने याद दिलाया कि पहले भी ऐसे विधायकों ने पार्टी छोड़ दी थी और अब भी उन्हें नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा देना चाहिए। हुड्डा ने आगे कहा कि कांग्रेस पार्टी ने क्रॉस वोटिंग करने वाले विधायकों को नोटिस जारी किया है। इस मामले में पार्टी हाईकमान की तरफ से अंतिम निर्णय लिया जाएगा। अनुशासनहीनता को किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पार्टी इस मामले में सख्त कदम उठाएगी। तो हुड्डा इस्तीफा देने की सलाह दे रहे हैं क्रॉस वोटिंग करने वाले विधायकों को, और अगर कोई विधायक इस्तीफा देता है खुद से तो फिर उपचुनाव होंगे उस हलके में, और अगर पार्टी किसी को निकालती है तो विधायकी बरकरार रहेगी, यानी खुद से इस्तीफा देंगे, विधायकी छोड़ेंगे तो ही उपचुनाव होंगे। इसलिए हुड्डा ने पुराना समय भी याद दिलाया, क्योंकि 2022 राज्यसभा चुनाव में कुलदीप बिश्नोई ने अंतरात्मा की आवाज पर वोट डालने के बाद इस्तीफा दे दिया था। कांग्रेस पार्टी छोड़कर वो बीजेपी में चले गए थे, और उपचुनाव में उनके बेटे भव्य बिश्नोई बीजेपी की तरफ से जीते थे, उनको उम्मीदवार बनाया गया था। हालांकि उसके बाद से अब तक कुलदीप बिश्नोई को भी बीजेपी में कोई बड़ा पद मिलने का इंतजार है। खैर, कांग्रेस की बात करते हैं, क्योंकि क्रॉस वोटिंग करने वालों पर सख्त दिख रही है पार्टी। और अभी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र, भूपेंद्र हुड्डा, बीके हरि प्रसाद राहुल गांधी से भी मिले थे, जिससे बड़ी कार्रवाई के संकेत भी मिल रहे हैं, क्योंकि पार्टी लगातार कह रही है कि गद्दारी करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा, उनको पार्टी में रहने का कोई हक नहीं है। तो इंतजार है फिलहाल उनके जवाब का। उसके बाद पार्टी क्या वाकई बड़ा एक्शन लेती है ये भी देखना होगा, और हो सकता है जिन विधायकों को नोटिस गया है वो भी फिलहाल वेट एंड वॉच की स्थिति में हो, उसके बाद कोई फैसला ले। लेकिन ये स्थिति आगामी कुछ दिनों में ही साफ होती दिख सकती है। हालांकि मोहम्मद इलियास की सीएम से मुलाकात के बाद सियासी चर्चा काफी गर्म है, क्योंकि उनका मेवात इलाके में अच्छा खासा प्रभाव भी है। खैर, आपको क्या लगता है? आप अपनी राय जरूर दे सकते हैं। कमेंट बॉक्स के दरवाजे हमेशा की तरह आज भी आपके लिए खुले हुए हैं। नमस्कार।